उठाइए जरा। बहुत से ईमानदार है सारे, कोई नहीं उठा रहा। कोई नहीं उठा रहा। अच्छा, कितने लोग पीपी से परेशान है वो हाथ उठाओ। कोई नहीं परेशान है? ग्लव, मास्क, टोपी। अच्छा, मिलती नहीं। तुम्हारे कंपनी का मालिक कौन है? मालिक कौन है तुम्हारी कंपनी का? खुद ही मालिक हो तो फिर कहां से मिलेगी? मुझे 100% कॉन्फिडेंट है कि इस कमरे में जितने भी लोग हैं उनके सबके मालिक उनको पीपीटी जरूर देते होंगे। कोई है ऐसा बताओ, मैं अभी बात कर लेता हूं उनसे जो नहीं देते हो पीपीटी। इस्तेमाल नहीं करते वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन कोई ऐसा मालिक नहीं है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो ये आपको दो तस्वीर दिख रहा है, क्या अंतर पता चल रहा है इसमें? सर फर्स्ट में प्रॉपर किट के साथ है, पीपी किट के साथ, सेकंड में नहीं है। अच्छा ठीक है। दूसरा बताओ, कोई बोलो, खड़े हो। जो पहले कृषि वाला है, हाँ, उसमें पीपीटी किट यूज किया है उन्होंने, उसको रीजन समझ क्यों यूज किया है। जो सेकंड वाला है उसमें उन्होंने पीपीटी किट यूज नहीं किया है। उसमें ये कि ग्राउंड में करना है, फील्ड में करना है, खेतों में करना है, तो वहाँ हवा चारों तरफ से आती है, तो उसके ऊपर जाना पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो हम करते हैं जैसे हाउस में या कंपनी में, वहाँ पर नीचे नीचे करते हैं, और वहाँ हवा भी ज़्यादा नहीं होती, वैक्यूम ज़्यादा नहीं होता है। तो रीजन है कि हवा मतलब जो हम कर रहे हैं स्प्रे वो कम जाएगा जमीन हमारे ऊपर, तो हमें इस्तेमाल किया हुआ वो इंफेक्शन अगर खेती में कर रहा है प्रॉपर वे से किया है वो सर जी कर रहा है, वो इंफेक्शन कर रहा है, वो स्प्रे कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस मिल गया, सब ये है इनमें। ठीक है बैठे, बहुत बढ़िया। इसमें हेडलाइन देखिए क्या लिखा है, पढ़िए जरा। अलग अलग जोखिम बराबर है या अलग है? अलग अलग है ना। तो जब जोखिम अलग है तो पीपी का भी रिक्वायरमेंट अलग होना चाहिए, है ना। कई जगह पे ये बात लोग नहीं समझ पाते हैं, है ना। जैसे आप बड़े बड़े कंपनी में काम करोगे, है ना, टाटा में काम करो, नेस्ले में, कोका कोला में, है ना, ये सब जगह जब ऑडिट होती है या जो उनके अधिकारी होते हैं वो ये फर्क नहीं समझ पाते, उसके कारण हमारे लोगों को परेशानी होती है ना। तो ये ट्रेनिंग उनके लिए ज्यादा है, लेकिन आप समझोगे तब उनको समझा पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। तो जोखिम स्तर कैसे अलग अलग है और इस चीज को कैसे एड्रेस करें ये मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप ईमानदारी से जवाब दो, प्रॉब्लम समझ जाओ तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। कृषि क्षेत्र में क्या चैलेंज होता है? खुले खेत होते हैं, उधर स्प्रे कैसे होता है? मात्रा में स्प्रे होता है। आप सामने ऐसे करते हो, फसल है ना, हवा तेज चल रही है तो क्या होगा? एक्सपोजर ज्यादा होगा, ठीक। अधिक मात्रा में स्प्रे वहां ज्यादा होता है। घर में और खेत में क्वांटिटी अलग है या नहीं है? व्यापक क्षेत्र में छिड़काव, आप खेतों में जाते हो तो एक बार में कितने एकड़ कर लेते हो? एक टंकी 1 बीघे में। हाँ? एक टंकी 1 बीघे में 25 लीटर पानी 1 बीघे। 1 बीघा में करते हो, और एक 3 BHK में जाते हो उसका कितना एरिया होता है ना। तो एरिया का अंतर है, ठीक है। कीटनाशी धुंध का उच्च जोखिम, जब आप ऐसे स्प्रे कर रहे हो तो उसका एक मिस्ट बनता है तो उससे खतरा ज्यादा है, और लगातार स्प्रे होता है वहां। घरों में लगातार स्प्रे करते हो क्या? 100% में कितना परसेंट आप स्प्रे का काम करते हो? जैसे मान लो कोई टेक्नीशियन है, उसकी 8 घंटे की ड्यूटी है, कोई बिस्किट की फैक्ट्री है, 8 घंटे रहता है। 8 घंटे में एग्जैक्टली वो स्प्रे कितने मिनट या कितने घंटे करता है, जरा बताना। आप बताओ। वो स्प्रे का वो देखना पड़ता है कि कहीं पे तो जो अंदाजे से सर एवरेज बोलो ना। घंटे का स्प्रे होता है, कहीं जो मेडिकल लाइन है उन पे कंटिन्यू चलता है। 1 से 2 घंटे तक स्प्रे करता है। 8 घंटे में चलता है स्प्रे और 2 घंटे चलता है। 8 घंटे में एक टेक्नीशियन 2 घंटे स्प्रे करता है। कुछ कंपनियों का ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई? केवल जो हमको 8 घंटे में, तो आने से पहले जब
मुझे बस एक नंबर बताओ ना, समय बताओ। 3 घंटे 3 घंटे जी। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ, आप खड़े रहो। जी 3 घंटे अगर आपको एक पंप दे दूं मैं 5 लीटर का, जी। आप 3 घंटे लगातार स्प्रे करो। कंटिन्यू नहीं, मैंने क्या पूछा, कंटिन्यू कितने देर स्प्रे होगा? कंटिन्यू तो नहीं, कंटिन्यू 15 से 15 मिनट पूरे 8 घंटे में? नहीं नहीं, ट्रंक में देखिए, एक तो मॉर्निंग में, लंच के बाद और जब जाते वक्त। तो ऑन एन एवरेज कितना % टाइम आप एक्चुअल स्प्रे करते रहते हो? जब स्प्रे होता रहता है, पंप से निकलते रहता है छिड़काव, कितना % होगा टाइम बताओ जगह के हिसाब से होता है सर? मैक्सिमम आधे घंटे। यस सर, आपका इनपुट चाहिए थोड़ा। मैं पूछ रहा हूं सर कि एक टेक्नीशियन 8 घंटे एक फैक्ट्री में, ठीक है, 8 घंटे में कितना % टाइम वो एक्चुअल स्प्रे करता होगा? एक रफ आइडिया। 45 मिनट्स तो बना 45 मिनट्स करता होगा 8 घंटे में, है ना? तो परसेंटेज कितना बैठा? मेरे ख्याल से 10%। 10%। सब लोग एग्री करते हो सर से? भाई सही बोल रहे हैं मेरा। तो आप वहां 10% समय में स्प्रे करते हो, बाकी समय में क्या करते हो? मॉनिटरिंग करते हो। और क्या करते हो? रोटेट बॉक्स और क्या करते हो? लाइक कैचर सर। रिपोर्ट भरते हो। सर वही रिपोर्ट। और क्या करते हो? नहीं जाते हो? राउंड लेना, है ना? लेकिन कृषि में क्या होता है, 90% समय तो स्प्रे करते ही हो। अग्री? तो जोखिम स्तर अलग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर, बहुत फर्क है। तो इसका मतलब हुआ कृषि क्षेत्र में पीपी का लेवल कुछ और होना चाहिए, जी सर। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये कहां का हकीकत बयान कर रहा है ये फोटो? है ना? तो यहाँ दिख रहा है जोखिम स्तर ज्यादा है। अब यहाँ कम है सर। जोखिम ज्यादा है सर। जोखिम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो सारे गटर में खोल के कर रहा है, जो कि गटर खोल के नहीं करना। उसमें वहाँ अपने फ्यूज अलग होते हैं। अगर वो फ्यूज में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आता है, आदमी बेहोश भी हो सकता है, क्योंकि वो कितने दिन से बंद है, किसी को नहीं मालूम। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। बैटर खोलेगा नहीं तो फिर करना तो पड़ेगा। ये है ना, स्प्रे केवल मैनुअल में ही करता है क्या घर में? और भी जगह ट्रेन में भी करता है, है ना? लेकिन वो स्प्रे हमेशा पॉइंटेड होता है। ऐसे करके स्प्रे करते हो क्या? नहीं है ना? तो उसका एक्सपोजर लेवल अलग होता है। पेस्ट कंट्रोल में वो समय जिस समय सबसे ज्यादा टेक्नीशियन को खतरा महसूस हो सकता है। पहला क्या है बताओ? इस समय खतरा ज्यादा होता है क्या? होता है ना? सर होता है। क्यों होता है ज्यादा? गलत तरीके से अपना बॉडी पे टच ना हो जाए। कंसंट्रेट डाल रहा है, आप बहुत दूर से नहीं कर सकते हो, मेजरमेंट गलत हो जाएगा। तो अगर उस समय मास्क नहीं लगाया तो हाथों में लगे, या एक्सीडेंट हो गया, ठोकर लग गया, केमिकल गिर गया, है ना? तो एक्सपोजर लेवल सबसे ज्यादा होता है। फॉगिंग के समय बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इंडोर रेसिडुअल स्प्रे कर रहे हो, थोड़ा हटके करना चाहिए। इंडोर रेसिडुअल स्प्रे का मतलब वर्टिकली करते हो ना, तो उस समय ज्यादा एक्सपोजर होता है, बजाय इसके कि जब आप झुक के कर रहे हो, है ना? तो ख्याल आपको ही रखना है अपना। तो ये सब सारी बातें आपको मालूम रहना चाहिए कि कब मैं ज्यादा वल्नरेबल हूं, कब मुझे ज्यादा खतरा है, कब मुझे कम खतरा है ना? तो इसकी जरूरत क्यों है, मैं वो आपको बताता हूं। ये अक्सर मैं फेस करता हूं क्योंकि मैं भी एक कंपनी चला रहा हूं ना। तो जो बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं, है ना,
जैसे कोका कोला है, कार्लसबर्ग है, जो ब्रांड नेम बड़ा है, जहाँ ग्लोबल ऑडिट होती है, वहां पे सेफ्टी मैनेजर जो होता है ना, उसकी ट्रेनिंग थोड़ा कम होती है इन सब विषयों में। वो बेचारा गूगल पे देखता है सेफ्टी, उसको एग्रीकल्चर का वीडियो दिख जाता है ना। तो कई बार तो वो ऐसे मास्क बोलते जो, आप मास्क कौन सा यूज करते हो, है ना, वो बोलेंगे कि वो फोटो देख लो, सर वो बड़ा वाला इसका डबल फिल्टर वाला, ये यहाँ पे और यहाँ पे होता है, वो यूज करो, है ना। दूसरा, जब फैक्ट्री में घुसा, टाइम इन से लेके टाइम आउट तक मास्क लगाए रखो, है ना, हेवी नाइट्राइल वाला ग्लव्स, मास्क। 8 घंटे अगर मान लो जून का समय है, जुलाई का समय, लगा पाओगे आप लोग? नहीं सर, मास्क नहीं लगा पाते, कितने देर में हालत खराब हो जाती है? अगर आपने लगा लिया ये सारे हेवी मास्क, पीपी पूरा लगा लिया, तो कितनी देर तक आप लगा सकते हो? 5 से 7 मिनट में हालत खराब हो जाती है। और क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करता है? पूरा 8 घंटा 8 घंटे। तो उसको ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं है? तो जो हम लोग बात कर रहे थे ना, जो व्यास सर ने बताया कि करीब 10% समय एक्चुअल स्प्रे का होता है ना। तो आप क्या क्या काम करते हो 8 घंटे में? विजुअल निरीक्षण, रोडेंट बॉक्स स्टेशन के जांच, रिफिलिंग, ग्लू ट्रैप बदलना, फ्लाई कैचर मशीन सर्विसिंग, ये सारे है ना। तो वास्तविक समय जो है वो 5 से 10% होता है जब एक्चुअल स्प्रे कर रहे हो। अगर आप ज्यादा बोलोगे ना तो तुरंत फटाफट निकल जाएगा कि कितने देर चला है, कितना केमिकल और आपका कंजम्पशन कितना हो रहा है, पूरे दिन में आप कितना ml केमिकल खर्च कर रहे हो, हिसाब जोड़ोगे पता चल जाएगा। या अगर साइड पे टेक्नीशियन गड़बड़ कर रहा है ना, टेक्नीशियन से आपने देखा कि भाई डेली वो जो है 300 ml प्रोपोक्सर लगा रहा है ना, आपने पूछा कि भैया कितने पंप बनाते हो, तो बोला 2 पंप बनाता हूँ या 1 पंप बनाता हूँ। तो मैथमेटिक्स करोगे तुरंत पता चल जाएगा गड़बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है। वैसे सब लोग स्मार्ट हो, ये तो सब लोग जानते हो। अच्छा एक बात बताओ, फूड फैक्ट्री या फार्मा फैक्ट्री में अंदर स्प्रे हो सकता है क्या? प्रोडक्शन चल रहा हो? नहीं सर, नहीं चल सकता। नहीं सर। लेकिन वहां पे उनका एक्सपेक्टेशन क्या है कि टेक्नीशियन पूरा पीपी लगा के पंप लेके अंदर घूमता रहे, और आप लोग घूमते भी रहते हो, घुमाते हो, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, सारे पेस्ट कंट्रोल के ओनर को मैं बात कर रहा हूं, है ना, जितना जरूरी आप अपने टेक्नीशियन को प्रशिक्षित करना समझते हो, उतना ही जरूरी क्लाइंट के यहाँ भी प्रशिक्षित करना है। उनको आप ट्रेन करोगे तो आपका केमिकल कंजम्पशन खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। एक पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन को कहां दिखना चाहिए ज्यादा? ऐसी जगह पे जहां कोई इंसान जाना नहीं चाहता, बदबूदार जगह, सही बोल रहा हूं? जहां पे ड्रेन है, जहां पे गटर है, जहां पे स्मेल आती है ना, जो वेस्ट एरिया है। लेकिन क्लाइंट क्या चाहता है, अगर कोई 5 स्टार होटल हो तो हमारे सामने और रिसेप्शन पे रैकेट देख के जो है ना आपको टेनिस प्लेयर बना देता है, मक्खी के पीछे भागते रहो, तो बोलते वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। ये है क्या पेस्ट कंट्रोल? तो क्या करोगे? और कंप्लेन भी आएगी, कंप्लेंट भी। जहां मक्खी पैदा हो रहे हैं, जहां चूहा पैदा हो रहे हैं, वहां आपको जाने नहीं दे रहा। तो क्या करोगे आप? अपने कंपनी के ओनर को बोलोगे भाई साहब इस बावले को ट्रेनिंग दे दो, है ना। नहीं तो आपका केमिकल भी ज्यादा लगेगा और कंप्लेन लेवल भी ज्यादा रहेगा, है ना। वो क्लाइंट ऐसा इसीलिए करा रहा है क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। तो शहरी स्प्रे की क्या विशेषता है? आप क्रैक वही ट्रीटमेंट करते हो, है ना। ड्रेनेज आधारित आप एप्लीकेशन करते हो, है ना। नोजल से आपका जो है बहुत कम ऐसा करते हो कि कम से कम क्वांटिटी निकले, है ना, कम मात्रा होती है, कोई स्प्रे का ड्रिफ्ट नहीं होता है, कोई निरंतर स्प्रे नहीं होता है ना। तो इसीलिए केमिकल की कंजम्पशन भी कम होनी चाहिए, है ना। कितने लोग सस्टेनेबिलिटी समझते हो?
एनवायरमेंटल फ्रेंडली, सस्टेनेबिलिटी, ये सब कभी सुना है आप लोगों ने? क्या होना चाहिए? जितना आजकल के जो साइंटिस्ट लोग हैं जो वो बोलते हैं, सरकार बोलती है कि भाई पेस्टिसाइड कोई अच्छी चीज नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, आप जितना यूज करोगे उतना उससे जो है ना एनवायरमेंट खराब होगा। आप जितना ज्यादा फॉगिंग करोगे, फॉगिंग में क्या करते हो, है ना, उसमें केमिकल मिक्स करके हवा में छोड़ दिया, तो क्या होता है उससे? एयर पॉल्यूशन। और क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो साउथ पोल पे बर्फ है जल्दी पिघल जाएगी, हम लोग जल्दी विनाश की तरफ चले जाएंगे, है ना। तो कई अच्छी कंपनी होती है वो इस बात के पॉइंट देती है कि पिछले महीने आपने टोटल कितना केमिकल कंजम्पशन किया और उसके कंपैरिजन में इस महीने में कितना कम किया। अगर आपने केमिकल कंजम्पशन कम किया तो आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो जो अच्छी कंपनी होती है वो ऐसा करती है। और जो अनपढ़ वाले क्लाइंट होते हैं वो क्या बोलते हैं कि भैया केमिकल कम खर्च किया तो इस बार बिल से पैसे काट लूंगा, है ना। तो इसीलिए क्लाइंट का ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है ना। यही बात इसमें भी लिखा है कि हर जगह 100% टाइम टेक्नीशियन से अपेक्षा रहती है कि आप बारी भरकम ग्लव्स पहनो, गॉगल्स लगाओ। उस बेचारे की हालत खराब हो जाती है, उसका भी थोड़ा चिंता करो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, है ना। विशेषकर जब गर्मी का महीना हो, मई जून जुलाई हो ना, तो उस बेचारे का जान का भी थोड़ा चिंता कर लो। वरना ये फोटो दिखा देना, है ना। लगातार पीपी पहनने से हीट स्ट्रेस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, थकान हो जाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा, काम सही नहीं कर पाएगा, है ना। तो खराब इंस्पेक्शन करेगा, उससे गलती हो जाएगी। तो सामान्य यही होता है कि लोग पीपी थोप देते हैं बगैर सोचे समझे। तो ये वैज्ञानिक नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है और मानवीय भी नहीं। तो सुरक्षा का वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? जोखिम, जो रिस्क है उसको कम करें, विकल्प ढूंढें। और क्या विकल्प है? इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल का क्या मतलब हुआ? इंजीनियरिंग का मतलब हुआ एयर कर्टन वगैरह, है ना, सब क्या है? एयर कटन। हाँ, एयर कटन है और ये पीवीसी स्ट्रिप कर्टन जी, है ना। तो जितने ये सब का इस्तेमाल हो उसी से फ्लाई कंट्रोल होंगे। स्प्रे करने से आप कितना कर लोगे? जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो क्या कहता है? आप जो स्प्रे करोगे थोड़ी देर में वो धरती पे आ जाएगा, तो उड़ने वाले पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आ ही जाएगा। क्या आप 24 घंटे हवा में केमिकल रख सकते हो या रखना ठीक है? तो ये तो लगेगा ही ना, एयर कर्टन तो लगेगा ही, पीवीसी कर्टन तो लगेगा ही। कई बार क्लाइंट ये भी बोलते हैं कि भैया हम नहीं लगाएंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट किस लिए दिया, आप करो। तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि भैया हम गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं बदल सकते, है ना। एक पेस्ट कंट्रोलर का ये मतलब नहीं कि पंप लेके जो घूमेगा वही है पेस्ट कंट्रोलर, है ना। कोई एक डॉक्टर का ये मतलब थोड़ी कोई इंजेक्शन लेके घूमता रहे। सही ढंग से पता होना चाहिए क्या होगा पीपी के लिए। शूज पहनिए, है ना, आवश्यकता अनुसार ग्लव्स पहनिए, है ना। डिस्पोजेबल ग्लव्स भी रेजिडेंशियल आग लगा के कर सकते हो। तो अपने ऑडिटर और क्लाइंट को हम क्या संदेश देंगे? पीपी होना चाहिए जोखिम आधारित, कार्य विशिष्ट और समय सीमित, है ना। केवल दिखावे के लिए पीपी नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन खत्म होता है। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज लंच ब्रेक होगा। इसके बाद एक और प्रेजेंटेशन है।